मैं ज्यादातर अपनी लाइफ में मूवीज को देखना प्रेफर करता हूँ। किसी भी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ कि इस सीरीज को देखना भी चाहिए या नहीं, क्या इस सीरीज को देखते हुए मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस बात का आप लोगों को बताने का रीजन ये था कि अब अगर मैंने अपनी इस वीडियो में अपनी 7 मोस्ट फेवरेट सीरीज को ऐड किया है तो उसका मतलब ये है कि ये सीरीज आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है, जिनमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा कूट कूट कर भरा हुआ मिलेगा। तो अभी के लिए आप ज़ैन की सुनो। नंबर 7 पर एक बेस्टेस्ट प्लस सस्पेंस हॉरर थ्रिलर सीरीज को ऐड किया है, कैबिनेट ऑफ द क्यूरियोसिटीज। इस सीरीज का एक सीजन है जिसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की स्टोरी चेंज है, जिससे हम इस एक सीरीज को देखते हुए 8 डिफरेंट स्टोरीज को एंजॉय कर लेते हैं। भाई साहब, खास तौर पर सीरीज का एपिसोड 3 और 4 तो तबाही है। क्या ही सस्पेंस क्रिएट किया है इन एपिसोड्स में इस सीरीज ने। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल ये सीरीज सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन और ड्रामा फैन के लिए मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नंबर 6 पर भाई मैं मजबूर हो गया इस एनिमे को इस लिस्ट में ऐड करने के लिए, निंजा कैमुई। भाई इस एनिमे को वॉच करते हुए 100% दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को जॉन विक वाली फील आएगी। एक निंजा जो कि अपनी कम्युनिटी को छोड़ के, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके, अपने प्यार, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी खुशहाल गुजार रहा है। अब इसे इसकी निंजा कम्युनिटी वाले फाइंड कर लेते हैं और इसकी बीवी और बच्चे को मार देते हैं। अब बस इससे आगे की स्टोरी मेरी पब्लिक ऑलरेडी समझ गई होगी। मैं बस इतना कहूंगा कि सीरीज की फाइट, एक्शन और इसके ग्राफिक्स एकदम तबाही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल ये एनिमे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है। अब अगर जॉन विक की बात की है तो नंबर 5 पर जॉन विक के क्रिएटर्स की तरफ से इस सीरीज को ऐड किया है, द कॉन्टिनेंटल। जॉन विक को देखने के बाद माइंड में एक बात थी कि भाई विंस्टन पर भी एक सीरीज होनी चाहिए, और मैं हैरान रह गया था उस दिन जब मुझे कॉन्टिनेंटल की न्यूज सुनने को मिली थी। ये सीरीज मेरा एक ऐसा ड्रीम था जो रियलिटी में मेरे सामने आई है। प्योर एक्शन, वो गन्स और वो माफिया वाली फील इस सीरीज को और भी लेजेंडरी बना देती है। विंस्टन की बैक स्टोरी क्या है और द कॉन्टिनेंटल की बैक स्टोरी क्या है, ये सब इस सीरीज में एक्सप्लेन किया गया है, जिसके सिर्फ 3 एपिसोड्स ओरिजिनल हिंदी डब में Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर नेटफ्लिक्स की एक जबरदस्त मिस्ट्री बेस्ड सीरीज है 1899। भाई साहब, क्या ही सस्पेंस क्रिएट कर देती है ये सीरीज। लंदन से अमेरिका जाने वाली ये शिप रास्ते में एक दूसरे शिप की वजह से खुद समंदर में फंस जाते हैं। ये था इसकी स्टोरी का एक लाइन का रिव्यू। अब मगर लेकिन ऐसी हजार और बातें हैं जो कि इसकी स्टोरी में एडिट है, जिसके लिए आपको खुद ये सीरीज देखना पड़ेगी। खास तौर पर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की एंडिंग एक अलग ही लेवल पर हैरान कर देती है। इस सीरीज का भी एक ही सीजन आया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर हाल ही में देखी हुई मेरी आज तक की बेस्ट सस्पेंस ड्रामा हॉरर थ्रिलर सीरीज फ्रॉम। भाई नेटफ्लिक्स पर तरस आता है इस सीरीज को देखते हुए कि ये जबरदस्त सीरीज नेटफ्लिक्स के बजाय MGM प्लस ने बनाई है। अब 100% इस सीरीज जैसा सस्पेंस, इस जैसा थ्रिलर और इस जैसी मिस्ट्री आपने नेटफ्लिक्स के किसी भी और शो में नहीं देखी होगी। किसी एक वीरान और सुनसान जंगल में एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ आने के बाद लोग यहाँ फंस जाते हैं, फिर वो कुछ भी कर ले जंगल की इस कॉलोनी से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये हो गया इस सीरीज का पहला ट्विस्ट। दूसरा ट्विस्ट ये कि अब इस जगह पर रात के वक्त आप किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं रह सकते हो, और ये क्यों, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि 2 सीजन्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में अनऑफिशियल सोर्सेज पर अवेलेबल है। नंबर 2 पर मैं जितनी भी सीरीज देख लूं और आज तक मैंने लाइफ में जितनी भी सीरीज देखी है, ये सीरीज हमेशा नंबर 2 पर रहेगी, अलाइस इन बॉर्डरलैंड। मुझे ऐसे लफ्ज ही नहीं मिल रहे जिनसे मैं इस सीरीज की तारीफ कर सकूं। 1% भी मैं आपको इस सीरीज का हिंट नहीं देने वाला। खुद ही 2 सीजन्स के साथ इस मैथिक और लेजेंडरी सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय करो। इसके अलावा इस सीरीज का हर एक कैरेक्टर जबरदस्त और कमाल है, और क्या ही स्टोरी, क्या ही ड्रामा है इस सीरीज का। मेरी तरफ से ये सीरीज आप लोगों के लिए मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है। नंबर 1 पर भाई इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ सीरीज लाइक दिस। मेरी 22 साल की पूरी जिंदगी में देखी हुई नंबर 1 सीरीज है ये, लव डेथ प्लस रोबोट्स। इस सीरीज को सिर्फ इसके एनिमेटेड होने की वजह से छोड़ देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसके हर एपिसोड की लेंथ है और हर एपिसोड की स्टोरी डिफरेंट है, और कुछ एपिसोड तो इस सीरीज के ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया था। इस जैसी सीरीज ना ही कभी बनी थी और शायद ही कभी बन पाएगी। अब बस आज के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।